नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में प्रकाश के परिवर्तन चैप्टर को पढ़े थे और प्रकाश के परिवर्तन चैप्टर खत्म हो चुका है। अब पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें कि अन्य विद्यार्थियों को भी लाभ पहुँचे। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब आते हैं कि आपतित किरण किसे कहते हैं, अपवर्तन किसे कहते हैं, तो उसको देखते हैं। तो देखिए, आपतित किरण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण किसे कहते हैं, तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली ही आपतित किरण को आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। अब आते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण किसे कहते हैं, तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। इस घटना को ही, इस विचलित किरण को ही क्या कहते हैं, तो अपवर्तित किरण कहते हैं। इसी विचलित किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। अब आते हैं आपतन कोण। तो देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसी को आपतित किरण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। अब अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, तो अपवर्तन कोण किसे कहेंगे, तो आप अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। अब आते हैं अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं, तो किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को ही अभिलंब कहते हैं। किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब आते हैं प्रकाश का माध्यम। तो देखिए, प्रकाश के दो माध्यम होते हैं, एक सघन माध्यम और दूसरा होता है विरल माध्यम। और प्रकाश का माध्यम किसे कहते हैं, तो प्रकाश जिन पारदर्शी पदार्थों में गति करता है, प्रकाश जिन पारदर्शी पदार्थों में गति करता है उसे ही प्रकाश का माध्यम कहते हैं। और माध्यम कुछ भी हो सकता है, जैसे वायु, जल, कांच इत्यादि। अब देखिए, प्रकाश के दो माध्यम होते हैं, प्रकाश के दो माध्यम होते हैं। पहला होता है सघन और दूसरा होता है विरल। अब सघन माध्यम किसे कहेंगे और विरल माध्यम किसे कहेंगे उसको देखते हैं। तो देखिए, सघन माध्यम किसे कहते हैं, तो वह माध्यम, सघन माध्यम किसे कहते हैं, तो वह माध्यम जिसमें प्रकाशीय घनत्व अपेक्षाकृत होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं। जैसे वायु के तुलना में जल सघन माध्यम है। और विरल माध्यम किसे कहते हैं, तो विरल माध्यम वह माध्यम जिसमें प्रकाशीय घनत्व अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है, उसे विरल माध्यम कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया कि कांच की तुलना में पानी क्या है, तो विरल माध्यम है। कांच की तुलना में पानी क्या है, तो विरल माध्यम है। तो दो माध्यम, प्रकाश के दो माध्यम, सघन माध्यम, विरल माध्यम। पहला होता है कि वह माध्यम जिसमें प्रकाशीय घनत्व अपेक्षाकृत होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं। जैसे वायु की तुलना में जल क्या है, तो सघन माध्यम है। और दूसरा होता है विरल माध्यम। तो विरल माध्यम वह माध्यम जिसमें प्रकाशीय घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं। जैसे कांच की तुलना में पानी क्या है, तो विरल माध्यम है, विरल माध्यम है। अब देखिए, कुछ पॉइंट इसमें नोट करने वाला जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपके परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला पूछता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर भागती है, अभिलंब से सीधा निकल जाती है, कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा ऑप्शन, आंसर क्या होगा कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, मुड़ जाती है।
अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। और इसके विपरीत हो जाएगा कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो क्या होगी, तो अभिलंब से दूर भागेगी, अभिलंब से दूर भागेगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे एक मान लीजिए यहाँ पे माध्यम हुआ और यहाँ अभिलंब हो गया। अब यहाँ से प्रकाश आपतित किरण जो है विरल से सघन में प्रवेश कर रही है। विरल ये आपका ऊपर विरल माध्यम हो गया और ये हो गया आपका विरल और ये हो गया सघन, सघन माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण क्या होगा, विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, यहाँ अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। और जब मुड़ जाएगी और दूसरा होता है कि मान लीजिए ये अभिलंब है और ये सघन माध्यम, तो सघन माध्यम से जब विरल की ओर प्रवेश करेगी तो यहाँ से अभिलंब से दूर भागेगी, अभिलंब से दूर भागेगी। तो वही है कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगी, अभिलंब से दूर भागेगी, अभिलंब से क्या होगा, तो दूर भागेगी। जैसे ये अभिलंब हो गया आपका और इससे प्रकाश प्रवेश कर रही है इधर, और जैसे ये सघन से विरल की तरफ आएगी तो थोड़ा सा अभिलंब से इधर थोड़ा भागेगी। तो इसी को कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भागती है, जबकि विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और मुड़ जाती है। अब देखेंगे पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। तो पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को ही पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अब आते हैं अपर्तनांक किसे कहते हैं। तो अपर्तनांक किसे कहते हैं, तो देखिए निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल भी के अनुपात को उस माध्यम का क्या कहते हैं, उस माध्यम का अपर्तनांक कहते हैं, उस माध्यम का अपर्तनांक कहते हैं, उस माध्यम का अपर्तनांक कहते हैं। और अपर्तनांक को n से सूचित किया जाता है। तो देखिए अपर्तनांक n बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, अर्थात बोल सकते हैं कि n इक्वल टू सी बाई भी, n इक्वल टू सी बाई भी। और हीरे का अपर्तनांक क्या होता है, हीरे का अपर्तनांक सबसे अधिक होता है, हीरे का अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक किसका अपर्तनांक, तो हीरा का होता है। अब आते हैं अपवर्तन के नियम। देखिए अपवर्तन के दो नियम होते हैं, कौन कौन, तो देखिए पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही क्या होता है, एक ही समतल में होता है। और प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही क्या कहते हैं, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम कहते हैं। और परीक्षाओं में आपके हमेशा पूछे जाते हैं कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो लिखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं, और नियम को, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को वहाँ पे लिख देंगे। तो पहला नियम हो गया अपवर्तन का कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा नियम हो गया कि किसी दो माध्यम एवं प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या को साइन आई से सूचित करते हैं और अपवर्तन कोण की ज्या को साइन आर से। तो अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, अर्थात साइन आई इक्वल टू साइन आर इक्वल टू नियतांक। अब आते हैं प्रिज्म। देखिए प्रिज्म किसे कहते हैं, तो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी अपारदर्शक सतह को ही क्या बोलते हैं, प्रिज्म कहते हैं। अपारदर्शक सतह को ही
प्रिज्म कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। अब लेंस, लेंस किसे कहते हैं? तो लेंस किसे कहते हैं? तो देखिए हम लोग प्रकाश के परिवर्तन में हम लोग पढ़े थे कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो ऐसे ही लेंस भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछ देता है क्वेश्चन कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन दे देगा 2, 4, 6, 1। तो कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए लेंस कहते किसको है, इसको देखते हैं। तो देखिए लेंस किसे कहते हैं? तो पदार्थ का वह पारदर्शक टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है, उसे लेंस कहते हैं। और लेंस कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, जिसे कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस कहते हैं। कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो, और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।